नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी वैद्युत फ्लक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं। इसके एक छवि बनाने के लिए हम एक उदाहरण का यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए हमें कोई बाल्टी को भरना है और हमने उसके लिए पाइप का यूज किया है। देखिए, बाल्टी में पानी कितना जा रहा है, इस चीज को देखने के लिए ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, जो पाइप है, पाइप में प्रेशर कितना है, पानी की इंटेंसिटी क्या है, किस प्रेशर से पानी आ रहा है। जितने ज्यादा प्रेशर से, हम देखें, हम यहाँ लिख भी देते हैं कि जो प्रवाह है, पानी का जो आना है, वो दो बात पर डिपेंड कर रहा है। पहली बात है कि पानी का प्रेशर कितना है, पानी की इंटेंसिटी कितनी है, यानी ये ई के समानुपाती है। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि जिस पाइप से पानी आ रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है। उसका अगर छोटा क्षेत्रफल है तो पानी जो है आप जानते हैं कि वो कम आएगा, और बड़ा क्षेत्रफल है तो पानी ज्यादा आएगा और बाल्टी जल्दी भर जाएगी। यानी उसके एरिया पर भी वो डिपेंड करता है। इसके अलावा इस बाल्टी का यानी पानी का जो भरना है बाल्टी में, वो एक बात पर और डिपेंड करता है। देखिए, सपोज करिए आपने बाल्टी इधर रख रखी है और ये टंकी का पाइप है, तो ठीक है, बाल्टी भर जाएगी। लेकिन अगर इस टंकी का पाइप हम इधर कर दें तो बाल्टी में एक बूंद पानी भी नहीं आएगा। यानी हमारे पास पाइप भी चौड़ा है, हमारे पास प्रेशर भी बहुत आ रहा है, लेकिन हमने डायरेक्शन अलग कर दी। अगर हम डायरेक्शन को अलग कर देते हैं तो होगा क्या, यानी वो पाइप नहीं भरेगा, उस पाइप से पानी नहीं भरेगा। तो इसी तरीके से अगर हम कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र को निकालना चाह रहे हैं, तो हमें क्या निकालना होता है, हमें उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालनी होती है। देखिए, सपोज करिए इस यो हमारे पास कोई छड़ है और हमने इसे आवेशित कर दिया, तो इससे क्या होगा, बल रेखाएं निकलेंगी चारों ओर को। अगर हम इन बल रेखाओं की संख्याओं को काउंट कर लें तो हम कहेंगे कि इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ गया। इन संख्याओं को अगर हम देख लें तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। यानी इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एज ए अदिश राशि भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में उसका एरिया भी लेना शुरू कर देते हैं, जो आपने पृष्ठ लिया है, तो इस क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से कहते हैं। ठीक, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इसे हम E cos थीटा, E वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? देखिए, जैसे आपने कहीं पर ऐसा लिया कि सपोज करिए इससे हमारे पास कोई वस्तु है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करिए ये आपके पास में कोई चार्ज है और इससे इतनी बल रेखाएं निकल रही हैं, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी कम है। और अगर हम दूसरा कोई ऐसा ले लें जिससे इतने ही बड़े से बहुत सारी बल रेखाएं निकलती हों, जैसे यहां से जो बल रेखाएं निकल रही हैं इस जगह से वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा निकल रही हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहां ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो एक बात तो ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है। अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और इनकी संख्या कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। हम देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं किस पृष्ठ से गुजर रही हैं। ठीक, जैसा आप ये समझे कि अगर हमें मान लो पानी तो हमें भरना है और बाल्टी का मुंह छोटा है, ठीक, यानी या फिर जैसे हमारे पाइप का पाइप का मुंह छोटा है तो हम देखेंगे कि पानी कम निकल पाएगा। तो सेम इसी तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास में यहाँ तो क्षेत्रफल हमने बड़ा ले लिया और यहाँ क्षेत्रफल हमने छोटा सा ही ले लिया। देखिए, यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि वैद्युत बल रेखा यहाँ से गुजर रही है 3 इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से गुजर रही है 4। लेकिन अगर यहीं पर हम दूसरा पृष्ठ बनाए और पृष्ठ हम इतना ही बड़ा बना दें तो उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। ठीक, दोबारा समझते हैं। जैसे हमारे पास में सपोज करिए कोई ये पृष्ठ है, ये हम पृष्ठ लेते हैं और इस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं हमने कहीं पर रखा और इससे 4 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। फिर इसे हम दूसरी जगह लेकर गए,
वहां से वैद्युत बल रेखाएं इसमें से 40 बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा गुजर रहा है। तो ये दो बात पे डिपेंड करता है कि आपने सरफेस एरिया कितना लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कितनी ज्यादा है। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं डायरेक्शन पर, यानी ये दिशा पर किस प्रकार निर्भर करता है। देखिए तीसरी चीज हमने दिशा भी काउंट किया, तो हम दिशा की भी बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हमारे पास ये सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया तो ये हो गया, और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी 40 है, तो इससे 40 फ्लक्स गुजर रहा था। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन को ऐसे रख दूं, अब इससे जो गुजरने वाली लाइन है वो बहुत कम हो जाएंगी, लगभग 0 रह जाएंगी, तो समांतर लाइन गुजर जाएंगी, लेकिन पृष्ठ से लाइनें नहीं गुजरेंगी और इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स शून्य होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ देखें तो ये E cos थीटा इसका फार्मूला आ जाएगा, जैसा हमने एक एक चीज काउंट करी। और अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, अदिश फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास E वेक्टर डॉट A वेक्टर जो होता है ये वैद्युत बल रेखा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फ्लक्स। बात करते हैं इसके मात्रक क्या हो सकता है। देखिए पाई ई का मात्रक जैसा हम देखते हैं, इसका मात्रक अगर हम निकालें वैद्युत क्षेत्र का, ये होता है न्यूटन बटे कूलॉम, और क्षेत्रफल का वेक्टर होता है मीटर स्क्वायर। ये पाई ई का मात्रक आ गया। इसकी विमा है mL t की पावर -2, कूलॉम की विमा हो गई 80 और इसकी विमा हो गई L स्क्वायर। तो विमा आ गई mL की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -1। जैसा आप देख भी पा रहे हैं कि ये डॉट मल्टीप्लाई से आने वाली राशि है, और वैसे भी हमने कहा कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है और संख्याएं हमेशा अदिश राशि होती हैं, तो ये है एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे काउंट कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास किसी भी, जैसे हमारे पास कोई क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये इस तरीके से अगर क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ये क्षेत्रफल A है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जिस प्रकार ये गुजर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज करिए अगर पृष्ठ अनियमित आकृति का है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसका अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल यानी छोटा सा क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि यानी समतल होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लंबवत वेक्टर ले लेते हैं dA वेक्टर, और इससे गुजरने वाला जब हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स भी इससे गुजरने वाला छोटा सा ही आएगा, और इसे फ्लक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे E dA cos थीटा। इस तरीके से हम इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लें। अगर हमें पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम छोटे छोटे क्षेत्रफल ले लेते हैं और इन क्षेत्रफलों को इन सब से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को जोड़ लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इस पृष्ठ का समाकलन कर देंगे। तो क्या होगा, इसके प्रत्येक छोटे से भाग से गुजरने वाले जितने भी हमारे पास के छोटे छोटे भाग हैं यानी dA क्षेत्रफल है, उन सब से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग आ जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पृष्ठ बंद है, तो इसलिए हम इसमें क्लोज्ड समाकलन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आप वैद्युत फ्लक्स निकाल पाएंगे। एक बात और, यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो धनात्मक है, क्योंकि धनात्मक आवेश से ही बल रेखाएं बाहर जाती हैं। और यदि किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश कर रही हैं बल रेखाएं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान है वो ऋणात्मक है, क्योंकि ऋणात्मक पर आती हैं बल रेखाएं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, अगले टॉपिक पर मिलेंगे गॉस की प्रमेय पर। ठीक है, कोई क्वेरी हो आपकी तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।